फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम हमारी जो बुक है सेकंड स्नैपशॉट्स उसकी स्टोरी फोर्थ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, टाइटल से, इस स्टोरी का नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल एंड है पैट्रिक प्रिंगल। अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल में कैसे थे, क्या थे, वो सब कुछ इसमें बताया गया है कि क्यों उन्हें स्कूल से एक्सपल्सन दिया जाता है, निकाला जाता है। हमें सबको पता है, ऊपरी या सरफेस के रूप में हम सबको पता है कि उनकी मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैथ सब्जेक्ट में, और अदर सब्जेक्ट्स को वो प्रायोरिटी नहीं देते थे, बहुत कम पढ़ते थे इनको। और जब वो क्लास में होते थे उस समय अदर सब्जेक्ट टीचर्स का क्लास में पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता था, तो लास्ट में उनकी कंप्लेन करी जाती है और स्कूल से मतलब एक्सपर्ट होने के लिए, निकलने के लिए वो बहुत कुछ कोशिश करते हैं, डुप्लीकेट मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते हैं। तो उन सब के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे इस स्टोरी में। तो जो पैट्रिक प्रिंगल है वो कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन 1879-1955 इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिकिस्ट सिंस न्यूटन। न्यूटन जो है उनकी उनकी तरह है, उनके उनकी तरह ही वो एक ग्रेटेस्ट फिजिकिस्ट माने जाते हैं। इन द फॉलोइंग excerpt from the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle describes the circumstances which led to Albert Einstein expulsion from his German school। कि उन्हें जर्मन के एक स्कूल से कैसे निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है स्कूल से, वो सारा इसमें डिस्कस हम करेंगे। In what years Einstein asked the history teacher did the Prussian defeat the French at Waterloo। वाटरलू एक वॉर का नाम है कि वाटरलू जो हिस्ट्री टीचर है उससे पूछता है आइंस्टीन, हिस्ट्री टीचर आइंस्टीन से पूछता है आइंस्टीन इन दैट ईयर, यानी इन व्हाट ईयर, कि कौन से ईयर में जो है वाटरलू का जो वॉर हुआ था उसमें, यानी वो कब हुआ था, यानी उसका जो ईयर है, डेट्स हैं, वो उससे पूछता है कि वाटरलू का जो जिसमें कि फ्रेंच प्रूसियन डिफीट द फ्रेंच, यानी प्रूसियन ने फ्रेंच को डिफीट कर दिया था, ये सारा वाटरलू का जो वॉर हुआ था वो कब हुआ था, उसकी डेट उससे पूछता है हिस्ट्री टीचर आइंस्टीन से। आई डोंट नो सर। तो आइंस्टीन जवाब देता है श्रीमान या सर मैं नहीं जानता। वाई डोंट यू नो, तुम क्यों नहीं जानते। यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन एनफ, यानी मैंने तुम्हें बहुत बार ये बात बताई है, वो डेट बहुत टाइम बताई है कि ये वाटरलू का वॉर कब हुआ था। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन। तो आइंस्टीन रिप्लाई करता है मैं भूल गया सर। डिड यू ईवर ट्राई टू लर्न, आस्क मिस्टर ब्रोन। मिस्टर ब्रोन कौन है, उनके हिस्ट्री टीचर का नाम आइंस्टीन के। तो मिस्टर ब्रोन उनसे पूछा कि क्या तुमने कोशिश तो की थी, ट्राई तो की थी लर्न करने की। नो सर, नहीं श्रीमान। आस्क अल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टली, यानी ईमानदारी से, ऑनेस्ट के साथ वो रिप्लाई करते हुए कहता है कि नहीं मैंने कभी कोशिश ही नहीं की डेट्स को याद करने की। वाई नोट, तो टीचर पूछता है क्यों नहीं की। आई कैन नॉट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, यानी डेट्स को याद करने में मुझे कोई इंटरेस्टिंग नहीं है। वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन ए बुक, कोई भी इन डेट्स को बुक में देख सकता है, तो उन्हें याद करने की क्या जरूरत है, लर्न करने की। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर ए मोमेंट। जब अल्बर्ट ने ये रिप्लाई किया तो मिस्टर वॉन जो है वो एक मिनट के लिए, एक मोमेंट की, कुछ मोमेंट्स के लिए स्पीचलेस हो जाते हैं, यानी वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। यू अमेज मी आइंस्टीन, ही सैड एट लास्ट। और लास्ट में वो कहते हैं कि आइंस्टीन तुमने तो मुझे स्टंट कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया है। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स। क्या तुम ये बात नहीं जानते कि कोई भी है बुक्स में बहुत सी चीज़ों को देख सकता है, यानी सारी चीज़ों को वो बुक में पढ़ ही सकता है, फिर उन्हें याद करने की या लर्न करने की क्या ज़रूरत है। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल, यानी तुम जो स्कूल में लर्न करते हो वो सारी उन फैक्ट्स के बारे में, ये फैक्ट्स जो है अप्लाई होते हैं उन थिंग्स के बारे में। यस सर, हाँ श्रीमान। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, इसीलिए तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि लर्निंग फैक्ट्स यानी फैक्ट्स को याद करने में शायद कोई सेंस वाली बात नहीं है। इस तरीके से फ्रैंकली सर आई डोंट, सैड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा कि हाँ, फ्रैंकली यानी बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट या एविडेंटली, अपारेंटली, वो उससे कहता है हाँ श्रीमान आई डोंट नो, इसीलिए मैं इन डेट्स को याद नहीं करता, इन फैक्ट्स को याद नहीं करता। कोई भी पर्सन है इन डेट्स को, इन फैक्ट्स को बुक में देख सकता है। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। फिर मास्टर जो ब्रॉन है, जो कि हिस्ट्री टीचर है आइंस्टीन के, वो उससे कहते हैं तो इसका मतलब तुम एजुकेशन में बिलीव ही नहीं करते हो।
ओ यस सर, अरे हाँ सर, आई डू, मैं करता हूँ बिलीव। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन, मैं नहीं, ये बात मैं नहीं सोचता कि जो फैक्ट्स को याद करना ही एजुकेशन है, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग ये एजुकेशन नहीं है। इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर कहता है विद हैवी सार्काज्म, यानी थोड़ा कटाक्ष करते हुए, थोड़ा व्यंग्य या टोंट करते हुए उसकी तरफ, कहता है इन दैट केस, और इस केस में, इस मामले में क्या, इस मैटर में क्या, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो शायद तुम्हें, जो टीचर है, हिस्ट्री टीचर है, मास्टर मिस्टर ब्राउन, वो उससे कहते हैं कि शायद ये जो तुम्हारी थ्योरी है एजुकेशन के बारे में, ये मैं क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताऊं, तो तुम्हें तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन निकालना चाहिए। तुम्हारी थ्योरी ऑफ एजुकेशन मैं क्लास के अदर स्टूडेंट्स को भी बताऊं तो शायद ज़्यादा बेटर लगेगा। तो एल्बर्ट फ्लस्ट, यानी थोड़ा वो शर्मा जाता है। एंड आई थिंक इट इज़ नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज, ही सेड। आइंस्टीन कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मेरे कहने का मतलब फैक्ट्स से नहीं है। फैक्ट्स यानी जो डेट्स होती हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट में, कि इस डेट को ये वॉर हुआ था, इसके बीच हुआ था, यानी इस डेट को ये वॉर हुआ, यानी वॉर की जो डेट्स होती हैं, इस डेट को क्या हुआ, वो जो डेट्स हैं, वो फैक्ट्स हैं, वो याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आइडियाज़ हैं उन्हें सिर्फ हमें ध्यान रखना है। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स, यानी जो बैटल्स होते हैं, जो वॉर होते हैं, उनकी डेट्स को याद करने में मैं कोई इंटरेस्टिंग वाली बात नहीं लगती मुझे। और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, और कौन सी आर्मी ने, कौन कौन सा वॉर हुआ, किस डेट को हुआ, किस वॉर में किस की आर्मी ने ज़्यादा मैन को किल्ड किया, ये सब कुछ याद करना। ऑन पेज नंबर 26, स्टार्टिंग से सेकेंड पैराग्राफ। एंड आई शुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, मैं याद करने में, लर्निंग करने में इंटरेस्टेड हूँ। वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, कि वो एक दूसरे को क्यों किल कर रहे हैं सोल्जर्स, इस चीज़ को याद करने में, लर्निंग करने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। जबकि डेट्स किस आर्मी ने मतलब ज़्यादा मोर किल मैन को किल्ड किया, ये चीज़ें याद करना कोई सेंस वाली बात नहीं है। दैट इज एनफ। मिस्टर ब्राउन्स आईज वर कोल्ड एंड क्रूल, मिस्टर जो ब्राउन थे, उन आइंस्टीन के हिस्ट्री टीचर थे, उनकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल से, यानी गुस्से वाली हो जाती हैं, वो इरिटेटेड हो जाते हैं, और बिल्कुल क्रूअल तरीके से वो उसको कहते हैं दैट इज एनफ, बस एनफ हो गया, अब आगे बोलने की जरूरत नहीं है। वी डोंट वॉन्ट ए लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन, आइंस्टीन हमें तुमसे कोई लेक्चर नहीं सुनना है इस सब्जेक्ट पर। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, आज तुम एक्स्ट्रा पीरियड के लिए स्कूल में रुकोगे, एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुकोगे। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल बी डू यू मच गुड, यानी मैं ये बात इमेजिन नहीं कर सकता कि ये तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुको, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है एक्स्ट्रा क्लास, तो तुम आज एज ए पनिशमेंट तुम आज एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुकोगे। उनका हिस्ट्री टीचर उसे एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुकने की कहता है। आई वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड आइदर, फिर कहता है कि यानी ये जो स्कूल है वो मेरा भला करेगी या मेरे लिए गुड होगी, गुड प्रूव होगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। यू आर ए डिसग्रेस, तुम यानी क्या हो, डिसग्रेस हो तुम, मतलब इंसल्टेड हो, यानी तुम इंसल्ट करने लायक हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, यानी तुम यानी इस स्कूल को क्या करते हो, तुम स्कूल के नाम पे धब्बा हो एक तरीके से, और मैं नहीं, स्टेगमा हो, मैं नहीं चाहता कि तुम, मैं नहीं जानता कि फिर भी तुम कंटिन्यू स्कूल क्यों आते हो। इस तरीके से हिस्ट्री टीचर है, आइंस्टीन को रिब्यूट करता है, डांटता है, फटकारता है। इट इज़ नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट, अल्बर्ट दोबारा इशारा करते हुए सर को कहता है, हिस्ट्री टीचर को, ये मेरी इच्छा नहीं है स्कूल आने की, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे ज़बरदस्ती भेजते हैं। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय, इसी वजह से तो तुम एक अनग्रेटफुल बॉय हो, यानी तुम अपने फादर की रेस्पेक्ट नहीं करते, या उनके जो वो तुम्हें स्कूल में भेज रहे हैं इस चीज़ के लिए तुम उनके प्रति ग्रेटफुल नहीं हो। एंड आउट टू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, अब हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन उनसे कहते हैं आइंस्टीन को कि मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम्हारे फादर जो हैं वो तुम्हें यहाँ से दूर ले जाएं, इस स्कूल से ले जाएं, ऐसा मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि अपने फादर से बोलो कि वो तुम्हें इस स्कूल से दूर ले जाएं। अल्बर्ट फेल मिजरेबल, अल्बर्ट जो है अपने आप को मिजरेबल यानी बुरा फील करता है। व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, जब वो उस आफ्टरनून स्कूल से जाता है। नोट दैट इट हैड बीन ए बैड डे, वो दिन बुरा था, बहुत बुरा गुजरा उसका, इसलिए नहीं। मोस्ट डेज वर बैड नाउ,
एनीवे, यानी उसके ज़्यादातर जो दिन होते थे स्कूल में वो बुरे ही निकलते थे, बुरे गुजरते थे। एनीवे, कोई बात नहीं, बट लेकिन बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी वो स्कूल को एक हेटफुल प्लेस मानता था कि डेस्पाइज्ड प्लेस है स्कूल, अच्छी जगह नहीं है, वो उसे अच्छा नहीं लगता था, हेट करता था स्कूल से, कि अगली सुबह उसे नेक्स्ट मॉर्निंग उसे दोबारा इसी जगह पे आना है। इस चीज़ को सोचकर ही वो मतलब परेशान हो जाता था। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, उसकी इच्छा थी अल्बर्ट आइंस्टीन की कि उसके फादर उसे यहाँ स्कूल से दूर ले जाएं, बट लेकिन देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, वो सोचता है लेकिन मेरे फादर से पूछने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं है कि मैं उनसे पूछूं कि मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना, ये सारी बातें, तो मेरे फादर मुझे ज़बरदस्ती स्कूल में यहाँ छोड़ेंगे, और ये बात आइंस्टीन जानता था। ही न्यू वॉट द आंसर वुड बी, वो जानता था कि अगर मैंने अपने फादर से पूछा तो उनका क्या आंसर होगा, कि नो होगा। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, और उसके फादर उससे ये कहेंगे कि जब तक तुम्हारा डिप्लोमा पूरा नहीं हो जाता, डिग्री पूरी नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें स्कूल में यहीं रुकना है। ये उसके फादर रिप्लाई देंगे, आंसर देंगे। ये बात अल्बर्ट आइंस्टीन अच्छी तरह जानता था। गोइंग बैक टू हिज लॉगिंग्स डिडंट चीयर हिम अप, यानी जब वो वापस चला जाएगा, जब वो स्कूल से वापस जा रहा था, तो उसका जो सामान था, या जो उसके सॉरी लॉगिंग्स जो थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स जो सर्किल था जहाँ वो रह रहा था, जिस हॉस्टल में या जिस घर में वो रह रहा था, जिस एरिया में रह रहा था, वो सारे उसे मतलब चीयर हिम अप, उसे चीयर नहीं देंगे, उसे खुशी नहीं देंगे ऐसा, या वो अपने आप को हैप्पी फील नहीं करेगा, ऐसा उसे लग रहा था। His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. उसके फादर जो है म्यूनिक के एक गरीब से क्वार्टर में उसको उन्होंने छोड़ रखा था, और बहुत कम मनी उसके फादर उस पर, लिटिल मनी उस पर स्पेयर करते थे, खर्च करते थे। He didn't mind the bad food and lack of comfort. अल्बर्ट आइंस्टीन कोई चिंता नहीं करता था, वरी नहीं करता था कि कैसा बुरा खाना और कैसा जो लैक ऑफ कंफर्ट, यानी आराम, रिलीफ उसे नहीं मिलता था, या सारी फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल नहीं थी जहाँ उन्होंने उसे छोड़ रखा था पढ़ने के लिए। और इवन द डर्ट एंड स्क्वेरल, जो गंदगी, जो कीचड़ वहाँ था, उन सब के बारे में उसे कोई चिंता वाली बात नहीं थी। बट ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ स्लम वायलेंस, यानी जो स्लम यानी जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी, जिस एरिया में वो रह रहा था, जो मतलब वहाँ हिंसा थी, और जो शोर शराबा या नॉइसी एटमॉस्फेयर वहाँ रहता था, उन सब चीज़ों से, उस एटमॉस्फेयर से वो घृणा करता था, हेट करता था। हिज लैंड लेडी बिट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, और उसकी जो मकान मालकिन थी वो अपने बच्चों को लगातार पीटती रहती थी, और उसका साउंड भी उसे सुनाई देता था जिस रूम में, क्वार्टर में वो रहता था। एंड एवरी सैटरडे, और हर शनिवार को, सैटरडे को, हर हस्बैंड कैम ड्रंक एंड बिट हर, और हर सैटरडे को उस लेडी के जो उसके पड़ोस में थी, अल्बर्ट आइंस्टीन जिस एरिया में रह रहा था, जिस हॉस्टल में रह रहा था, उसके पड़ोस में जो लेडी थी वह हमेशा रेगुलरली अपने बच्चों को पीटती थी, लेकिन हर सैटरडे को जब उसके हस्बैंड आया करते थे तो वो पीकर आते थे, ड्रिंक कर कर आते थे, और वो उस लेडी को बुरी तरह पीटते थे। तो जो मकान मालिकिन उनकी थी, जहाँ वो रेंट पे रह रहा था, जिस क्वार्टर में रह रहा था, उसकी बात है ये। बट एट लीस्ट यू हैव ए रूम ऑफ योर एवन विच इज मोर देन आई कैन से, सैड यूरी व्हेन ही कोल्ड राउंड इन द इवनिंग। अब यूरी देखिए, उसका उस एरिया में जहाँ वो रह रहा था, उसी एरिया का एज ए फ्रेंड मान सकते हो आप उसको, कि यूरी जो था उसने उससे कहा, बट कम से कम तुम्हारे पास एक खुद का रूम तो है जिसमें कि तुम, विच इज मोर देन आई कैन से, यानी मैंने जितना कहा है उससे ज़्यादा, कम से कम तुम्हारे पास एक खुद का रूम तो है जिसमें कि तुम पढ़ सकते हो, रह सकते हो, यूरी ने उससे कहा जब शाम के समय यूरी उससे मिलने आया। एक यूरी नाम का पर्सन ही एक ऐसा था जिससे कि वो थोड़ा बहुत बोलता था। एटलीस्ट यू लिव अमोंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, कम से कम तुम ह्यूमन बींग्स के बीच तो रहते हो, इंसानों के बीच तो रहते हो। इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, यानी तुम्हारे जो स्टूडेंट्स हैं, जहाँ तुम्हारे जो स्टूडेंट्स हैं या जिस एरिया में तुम रह रहे हो, जिस क्लास में तुम पढ़ रहे हो, वहाँ के स्टूडेंट्स पुअर है, सैड अल्बर्ट। अल्बर्ट कहता है हाँ मैं ह्यूमन बींग्स के बीच भी रहता हूँ, मैं पुअर स्टूडेंट्स के बीच भी रहता हूँ, क्योंकि किसी की भी मैथ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी अल्बर्ट आइंस्टीन की क्लास में थी। They are not all civilized, यूरी रिप्लाई कहता है नहीं, इस एरिया में जो भी लोग हैं वो सारे क्या है, असभ्य हैं, सिविलाइज्ड नहीं, अनसिविलाइज्ड हैं। Did you not hear that one of them was killed last week in a duel?
क्या तुमने नहीं सुना कि इनमें से एक जो है पिछली बार जो ड्यूल हुआ था, जो वॉर हुआ था, उसमें मारा जा चुका है लास्ट वीक। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम, दूसरे को किसने मारा, यानी अपनी जो डेली टू डे जो डिस्कशन था वो चलता था उस मोहल्ले में, उस एरिया में, उस एरिया में क्या हो रहा था, कौन किसको पीटता था, क्या कौन आपस में लड़ाई झगड़ा होता था उस ह्यूमन बींग्स के बीच, उन मोहल्ले वाले लोगों के बीच में, उसके बारे में नथिंग ऑफ कोर्स, कुछ नहीं निसंदेह है। इनफैक्ट ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, उसे तो अपने आप पर प्राउड है। हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स। अथॉरिटीज जो हैं उन्होंने उसे ड्यूल का मतलब होता है जैसे फाइटिंग करना आपस में, यानी जो अथॉरिटीज जैसे होता है ना वो मतलब मल्ल युद्ध जिसे हम कहते हैं, पहलवान जो होते हैं, रेसलर्स मैच जो होते हैं, कुश्ती वाला जो मैच होता है उसमें, कि जो ड्यूल है उन्होंने कि उससे यही कहा अथॉरिटीज ने, जब उसने उनमें से एक मारा गया तो उसने अथॉरिटी वालों ने उससे यही कहा कि तुम अब कोई चिंता वाली बात नहीं है कि तुम्हें अब आगे और ड्यूल्स नहीं करने हैं। ही इज अपसेट अबाउट दिस, वह इसके लिए उदास था, सैड था, बिकॉज क्योंकि ही हैज नॉट ए सिंगल स्केयर ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज ए बैजर ऑफ ऑनर, यानी एक ऑनर ऑफ बैज के अलावा उसकी लाइफ में और कोई दूसरा स्कार यानी दूसरा साइन या मेडल उसे नहीं मिलने वाला था, जिसे कि उसने मारा था। यानी एक पर्सन को वो मार देता है जब वो कंपटीशन में आता है या रेसलर मैच में आता है, तो जो अथॉरिटी वाले हैं वो उस पर बैन लगा देते हैं, तो वो काफ़ी उदास हो जाता है, क्योंकि अपनी लाइफ में एक सिंगल स्कार जो कि उसके चेहरे पे लगा था, घाव लगा हुआ था वाउंड, तो उसके अलावा वह अपनी बची हुई लाइफ में ऑनर का दूसरा बैज नहीं पहन पाएगा, यानी दूसरी रेसलर मैचेस वो नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से यानी क्योंकि उस पर बैन लगा दिया गया था अथॉरिटीज़ के द्वारा, क्योंकि उसने उसको किल कर दिया था, मार दिया था जो उसके सामने था रेसलर मैच में। ओ एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट, अल्बर्ट है वो चिल्लाता है, अरे उफ, क्या हो गया। एंड देयर दीज आर द स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स, वेल अच्छा, यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे सैड यूरी, यूरी ने कहा तुम एक दिन अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे, तुम भी ऐसे ही बन जाओगे। अच्छा, आई डाउट इट सैड अल्बर्ट ग्लमली, ग्लमली यानी थोड़ा सोचते हुए, उदास होते हुए, तुरंत वो सपाक से यानी फटाक से वो उसको जवाब देता है कि आई डाउट इट, मुझे तो शक है कि मैं अपना डिप्लोमा पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि स्कूल नाम का जो ये प्लेस है इससे मैं हेड करता हूँ, घृणा करता हूँ। आई डोंट थिंक आई शैल ईवर पास द एग्जाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा, स्कूल डिप्लोमा के लिए जो मुझे एग्जाम देने होंगे वह उन्हें पास कर पाऊंगा, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। ही टोल्ड हिज कजिन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम ही केम टू म्यूनिक। अब देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन जो है उनकी कजिन है, चचेरी बहन है जिसका नाम एल्सा है, वो मतलब म्यूनिक में उससे नेक्स्ट टाइम मिलने आती है एक बार, तो उसने उससे कहा, नॉर्मली सी लीव्ड इन बर्लिन, उसकी जो कजिन है एल्सा वो बर्लिन में रहती थी, वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस, और वहाँ एल्सा के फादर का बिजनेस था। आई एम श्योर यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्जाम। अल्बर्ट वो अपनी कजिन को कहता है कि मैं स्कूल डिप्लोमा पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं पढ़ना नहीं चाहता, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, स्कूल मुझे हेडफुल प्लेस लगता है। तो एल्सा उसे कहती है कि अल्बर्ट तुम डेफिनेटली एग्जाम को पास कर लोगे इफ यू ट्राइड, यदि तुम ट्राई करोगे। सी सेड, उसने कहा, आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट दो। अब वो कहती है मैं जानती हूँ कि बहुत से बॉयज ऐसे हैं जो कि तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड हैं और वो उन्होंने एग्ज़ाम पास कर लिया है। ऐसे जो एल्सा उसकी कजिन है वो उसे अल्बर्ट को कहती है, दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, वो ऐसे बताते हैं कि तुम किसी चीज़ को जानने की कोशिश ही नहीं करते, तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो। यानी जो बॉयज पास हुए हैं जिन्होंने स्कूल डिप्लोमा, तुमसे भी बेटर मतलब बुरी हालत थी उनकी, और उन्होंने जब एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो तुम ही तो कर ही लोगे, वो तुम्हारे जितना भी नहीं जानते थे। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट, तुम्हें ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें क्या पढ़ाया गया, जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम, सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पे इन्हें रिपीट कर लिया करो, तुम्हें रोज़ रोज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हें पढ़ाया जाए सिर्फ एग्ज़ाम में तुम एक बार रिपीट कर लो, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। उसकी जो कजिन है वो उसे समझाती है। दैट इज द होल ट्रबल सैड अल्बर्ट, अल्बर्ट कहता है यही तो सारी समस्या है, प्रॉब्लम यही तो है कि आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हर्ट यानी रटना, मैं चीज़ों को याद नहीं कर सकता, मैं रट नहीं सकता, यही तो सारी प्रॉब्लम है। यू डोंट नीड टू बी गुड एट ऑल,
यानी ये तुम्हारे लिए शुरुआत में अच्छा नहीं होगा, तुम्हें ज़रूरत नहीं होगी इसकी। एनीवन कैन लर्न लाइक ए पैरट, कोई भी एक पैरट की तरह सीख सकता है, याद कर सकता है। जैसे पैरट को रटा दिया तो वो सीख जाता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम मतलब तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद ए बुक अंडर योर आर्म एडेड एल्सा। एल्सा कहती है मैं तो हमेशा तुम्हें अपनी आर्म्स के नीचे बुक को रखते हुए देखती हूँ कि तुम्हारे आर्म्स के नीचे बुक रहती है हमेशा। व्हाट इज वन यू आर रीडिंग, बताओ तुम जो पढ़ रहे हो वो कौन सी बुक है, एल्सा उससे पूछती है अल्बर्ट से। ए बुक ऑन जियोलॉजी, ये तो जियोलॉजी की बुक है। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, जिसमें कि रॉक्स और थिंग्स के बारे में बातें होती हैं। डू यू लर्न दैट, क्या इन सब चीज़ों को तुम याद करते हो? नो नहीं। वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, हमारे स्कूल में कोई ऐसी साइंस नहीं है कि हमें रॉक्स व माउंटेन्स के बारे में पढ़ाया जाए। देन वाई आर यू स्टडिंग इट, फिर तुम इस जियोलॉजी की बुक को क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे ये पसंद है। आइंस्टीन कहता है अपनी सिस्टर से। इज नॉट दैट ए गुड एनफ रीजन, ये तो कोई अच्छा रीजन नहीं है। एल्सा साइड, एल्सा थोड़ी इस तरीके से हाँ हाँ है भरती है, साई करती है। यू आर राइट ऑफ कोर्स अल्बर्ट, हाँ अल्बर्ट तुम बिल्कुल सही हो। इनफैक्ट सी सेड वह कहती है बट इट वॉन्ट हेल्प विद योर डिप्लोमा, ये जियोलॉजी की बुक है, इससे तुम्हारे डिप्लोमा में हेल्प होने वाली नहीं है। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कंफर्ट वॉज म्यूजिक, यानी वो कहती है कि बुक्स के अलावा मेरी जो इंटरेस्ट है, कंफर्ट मुझे देता है, वो सिर्फ म्यूजिक है और कुछ नहीं है। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंड लेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, और फिर जो अल्बर्ट है वो अपना वायलिन लेता है और उसे बजाने लगता है, प्लेड करने लगता है, जब तक कि उसकी मकान मालिक आकर उसे ये नहीं कहती कि तुम रुको, वायलिन नहीं बजाओ, तब तक वो बजाता रहता है। दैट वेटिंग गेट्स ऑन माई नर्व सी सेड, एल्सा उससे कहती है, वो जो मकान मालिक है वो उससे कहती है दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, वेलिंग यानी ये जो आवाज़ होती है वायलिन की, म्यूजिक की जो आवाज़ होती है, ये मेरा जो नर्व सिस्टम है उसको क्या कर देती है, गेट्स ऑन, नर्व सिस्टम इससे डगमगा जाता है। एंड दैट इज एनफ नॉइस इन दिस हाउस, इस घर में तो पहले से ही बहुत शोर शराबा है। विद ऑल द किड्स हॉलिंग, जो बच्चे हैं उसकी मकान मालिक जो मालकिन जो है उनके जो बच्चे हैं उनका जो हॉलिंग यानी चिल्लाहट या शोर शराबा या क्राइंग जो है, वो सारे दिन शाउटिंग करते रहते हैं, रोते रहते हैं, वीपिंग करते रहते हैं, उसका साउंड ही बहुत ज़्यादा है। अल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज सी हु मेड देम हाउल। अल्बर्ट आगे की जो बात है वो बताते हुए, आगे का पॉइंट बताते हुए कहता है कि अक्सर अधिकतर टाइम पर जो वह लेडी ही होती है जो कि सबसे ज़्यादा हॉल करती है, सबसे ज़्यादा शोर शराबा करती है। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग, लेकिन जो अल्बर्ट है वो ये डिसाइड कर चुका था, सबसे अच्छी बात यही है कि मैं कुछ ना बोलूँ, इसी में भलाई है। तो अल्बर्ट कुछ नहीं बोलता है। अल्बर्ट वॉज आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, ही टोल्ड यूरी, जो उसका फ्रेंड है वो अल्बर्ट उससे कहता है कि मुझे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए इस घर से। आफ्टर 6 months एलोन इन म्यूनिक, म्यूनिक में मैं 6 month तक रह चुका हूँ, और अब जो 6 month बचे हैं यहाँ से मुझे दूर चले जाना चाहिए, 6 महीने तक मुझे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। इट इज़ अब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, यानी ये बुरी बात होगी यदि मैं इस तरीके से चला जाऊँ, अचानक ही छोड़कर चला जाऊँ, तो कुछ बहाना तो होना चाहिए मेरे पास, प्रिटेंड तो होना चाहिए। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरी वंस टाइम, फिर वो लास्ट में ये कहता है कि अगर मैं बिना अपनी मर्जी के, बिना अपने इंटरेस्ट के यदि मैं यहाँ रह रहा हूँ स्कूल डिप्लोमा के लिए म्यूनिक में, तो ये इसका मतलब तो ये है कि मैं अपने फादर की मनी को वेस्ट कर रहा हूँ और उनकी हर हर कोई का टाइम जो है उसको वेस्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब तो ये है जब मेरा इंटरेस्ट ही पढ़ने में नहीं है। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ, यानी तुम सबके लिए अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा यदि मैं अब पढ़ना ही रोक दूँ, यदि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, तो मैं रुक जाऊँ, मैं चला जाऊँ, या सिर्फ डिप्लोमा मुझे मिल जाए, तो ये बात मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगी। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड, यूरी कहता है अगर तुम डिप्लोमा छोड़ दोगे, स्कूल डिप्लोमा नहीं लोगे, पढ़ाई छोड़ दोगे, तो फिर तुम क्या करोगे? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आइंस्टीन कहता है मैं नहीं जानता। इफ़ आई गो टू मिलन, यदि मैं मिलन नामक प्लेस पर अपने पेरेंट्स के पास चला गया, आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक,
मैं डरा हुआ हूँ कि मेरे फादर मुझे वापस यहीं म्यूनिख में भेज देंगे, अनलेस जब तक कि मैं अपना डिप्लोमा पूरा नहीं कर लेता। हिज आईज ग्लीम्ड विद ए सडन आइडिया। अचानक उसके माइंड में अब्रप्टली अल्बर्ट आइंस्टीन के माइंड में एक आइडिया आता है। यूरी, वो अपने उस फ्रेंड यूरी से कहता है, यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स? क्या तुम तुम्हारे किसी ऐसे फ्रेंड को जानते हो जो कि डॉक्टर हो? क्या तुम्हारा कोई डॉक्टर फ्रेंड है? आई नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स। अब यूरी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो कि 5 ईयर्स की ट्रेनिंग के लिए हॉस्पिटल्स में जाते हैं, ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, और उनमें से कुछ मेरे अच्छे फ्रेंड हैं। सैड यूरी, यूरी कहता है डॉक्टर नो, डॉक्टर को तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ। आई हैव नेवर हैड एनफ मनी टू गो टू वन, वाई, यानी मेरे पास किसी एक के पास भी जाने के लिए मतलब मनी होनी चाहिए बहुत सारी, जो कि मेरे पास नहीं है, फिर मैं क्यों उनके पास जाऊं? यानी डॉक्टर के पास जाने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारा मनी चाहिए पॉकेट में, तभी तो डॉक्टर के पास जाया जा सकता है। वो मेरे पास नहीं, इसलिए मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं? वाई, फिर मैं क्यों जाऊं? सपोज, सैड अल्बर्ट, अल्बर्ट कहता है मान लो दैट आई हैड ए नर्व्स ब्रेकडाउन, मान लो मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, यानी मुझे बेचैनी से महसूस होने लग जाए, लिस्टलेस लगने लग जाए, या मेरा नर्वस सिस्टम बिगड़ जाए, स्पोल्ड हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए। सपोज ए डॉक्टर वुड से इट इज़ ए बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, मानो एक डॉक्टर मुझे देखकर ये कह दे कि मेरा स्कूल में जाना अच्छा नहीं है, मेरा नर्वस सिस्टम खराब है, यदि मेरा नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन होते जा रहा है, ये बात यदि एक डॉक्टर कह दे, एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, तो शायद यहाँ से मैं चला जाऊँ, यानी स्कूल से मुझे छुटकारा मिल जाए। वो अल्बर्ट आइंस्टीन है, यूरी से कहता है। आई कैंट इमेजिन ए डॉक्टर सेइंग दैट, सैड यूरी, यूरी कहता है कि मैं नहीं इमेजिन कर सकता कि कोई एक डॉक्टर ऐसी बात कहेगा, इसका नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन होता जा रहा है। आई मस्ट ट्राई, सैड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा मैं कोशिश करूंगा, टू फाइंड ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन नर्वस, मैं एक ऐसे डॉक्टर को ढूंढूंगा जो कि नर्वस सिस्टम में क्या हो, स्पेशलाइज्ड हो, यानी पेक्यूलियर हो, विशेष हो, या उसे अच्छा एक्सपीरियंस हो, ऐसे डॉक्टर को मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम, यूरी ने उससे बताया, यूरी ने अल्बर्ट को बताया कि बहुत सारे मेडिकल फ्रेंड्स हैं मेरे। ही हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए वो थोड़ा हेजिटेशन करता है, एंड देन एडेड, और फिर उसने कहा रादर रेलुक्टेंटली, यानी बिना इच्छा के उसने कहा, अनविलिंगली वो उससे कहता है आई शैल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं कुछ स्टूडेंट्स से पूछूंगा, इफ दे नो वन, इफ यू लाइक, यदि क्या वो किसी स्टूडेंट डॉक्टर को जानते हैं, यदि तुम्हें अच्छा लगे, यदि तुम लाइक करो, तो मैं अपने मेडिकल स्टूडेंट से पूछ लूँगा कि क्या वो किसी एक ऐसे डॉक्टर को जानते हैं। विल यू? ओ थैंक यू यूरी, अल्बर्ट्स आईज वर साइनिंग, अल्बर्ट कहता है, अल्बर्ट की आईज जो है वो साइनिंग करती हैं, चमकती हैं, और वो कहता है यूरी, अरे वाह यूरी, थैंक यू, तुम ऐसा करोगे मेरे लिए। वेट ए मोमेंट, एक क्षण के लिए वो वेट करता है। आई हैवेंट फाउंड वन येट, लेकिन मुझे तो अभी कोई मिला ही नहीं है, कोई डॉक्टर फ्रेंड मिला ही नहीं है, उससे पहले ही तुम मुझे थैंक यू कह रहे हो। ओ ओ बट यू विल, हाँ अरे हाँ तुम तो कर लोगे, तुम तो ढूंढ लोगे मेरे लिए कोई मेडिकल डॉक्टर, एंड इफ आई डू, आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, यदि मुझे मिल जाए एक सा डॉक्टर, तो वो तुम्हारी हेल्प करेगा या नहीं करेगा, ये उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। ही विल डिक्लेयर अल्बर्ट, अल्बर्ट घोषणा करता है कि हाँ वो मेरे लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएगा, बहाना करेगा। आई एम गोइंग टू हैव ए रियल नर्वस ब्रेकडाउन, वास्तव में, रियलिटी में मेरा जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेकडाउन होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। एंड टू मेक इट इजियर फॉर हिम, सॉरी, और ये बात जो है उस डॉक्टर के लिए काफी इजी होगी। ही लाफ्ड मैरिली, मैरिली यानी थोड़ी खुशी, हैप्पीनेस फील करते हुए वो हंसता है। एंड आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क यूरी, यूरी जो है उसका फ्रेंड है, वो उसकी तरफ थोड़ा रिमार्क करता है, टिप्पणी करता है, कमेंट करते हुए कहता है कि मैंने कभी भी तुम्हें इस तरीके से नर्वस ब्रेकडाउन, मैंने इस तरह तुम्हें प्रिटेंड करते हुए, बहाना करते हुए नहीं देखा कि मैं बीमार हूँ, इस तरह गिरते हुए और इस तरह नर्वस सिस्टम को तुम्हारे ब्रेकडाउन होते हुए मैंने नहीं देखा। ए डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, अल्बर्ट एज्यूम्ड हिम,
अल्बर्ट है वो एश्योर्ड हिम, अल्बर्ट उसे विश्वास दिलाता है, बिलीव करवाता है यूरी को कि 1 या 2 दिन स्कूल में जब मैं जाऊंगा तो शीघ्र ही ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब मेरा नर्वस सिस्टम बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो देखिए सर्टेनली, निश्चित रूप से, डेफिनेटली, ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट्स व्हेन यूरी सा हिम नेक्स्ट। फिर यूरी जैसे ही अगले क्षण मोमेंट उसे देखता है तो रियल सेंस में उसका जो नर्वस जो ब्रेकडाउन था, सिस्टम जो था, वो वास्तव में डाउन हो जाता है। आई कैंट स्टैंड इट एनी लॉन्गर ही सेड, वह कहता है, अल्बर्ट कहता है कि मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक इस नर्वस सिस्टम को नीचे नहीं गिरा सकता हूँ। आई मतलब मैं ज़्यादा टाइम तक प्रिटेंड नहीं कर सकता, बहाना नहीं कर सकता। आई रियली शैल हैव ए नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। रियल सेंस में मेरा जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेकडाउन होता जा रहा है और ये जो बात है वो किसी भी डॉक्टर को सेटिस्फाई कर देगी और वो मुझे सर्टिफिकेट दे देगा कि मुझे स्कूल से दूर रहना है, 6 महीने का 6 मंथ का रेस्ट करना है। कीप इट अप देन सैड यूरी, यूरी ने कहा ठीक है इसे बनाए रखो, ऐसे ही रखो, तुम्हारे नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन करो। आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढ कर लाता हूँ। यू हैव, तुम्हारे पास है। अल्बर्ट्स फेस लिट अप, अल्बर्ट का चेहरा बिल्कुल चमक जाता है। ओ गुड, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। व्हेन कैन आई सी हिम, मैं उसे कब देखूंगा उस डॉक्टर को। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, कल की शाम मैंने एक अपॉइंटमेंट उस डॉक्टर के साथ लिया है। यूरी सेड, यूरी ने कहा हियर इज द एड्रेस, देखो ये उस डॉक्टर का एड्रेस है। ही हैंडेड अल्बर्ट ए पीस ऑफ पेपर, उसके बाद जो यूरी है वो अल्बर्ट को एक पीस ऑफ पेपर का एक टुकड़ा हैंडेड कर देता है। एंड डॉक्टर अर्नस्ट वेल, उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर अर्नस्ट वेल, इज ही ए स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, नर्वस जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका स्पेशलिस्ट है। आस्क्ड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने पूछा। नो एग्जैक्टली यूरी एडमिटेड, यूरी एक्सेप्ट करता है, नहीं बिल्कुल नहीं, क्लियरली नहीं, बिल्कुल। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सच्चाई तो ये है कि ओनली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर लास्ट वीक, पिछले वीक ही उसने इस डॉक्टर का ये जो ऑक्यूपेशन है इसको क्वालिफाई किया है। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, हो सकता है कि शायद तुम उसके पहले पेशेंट बनो, पहले रोगी बनो, कैंडिडेट बनो। यू न्यू हिम एज ए स्टूडेंट देन, इसका मतलब ये है कि जब वो स्टूडेंट था, मेडिकल स्टूडेंट, तब से तुम उसे जानते हो, अल्बर्ट उससे पूछता है। आई हैव नोन अर्नस्ट 4 years, यूरी कहता है कि मैं कई सालों से उस डॉक्टर को जानता हूँ, डॉक्टर अर्नस्ट वेल को। यूरी हेजिटेटेड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ मोमेंट्स के लिए यूरी है वो हेजिटेट करता है। ही इज नॉट ए फूल, वह कोई मूर्ख नहीं है। ही वॉन्ट अलार्म, वॉन्ट अल्बर्ट, जो यूरी है जो उसका फ्रेंड है वो अल्बर्ट को चेतावनी देता, चैलेंज देता है। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज, उसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करना। दैट इज ऑल, बस इतना ही। बी फ्रैंक विद हिम, उसके साथ बिल्कुल फ्रैंक रहना, क्लियर रहना। बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गोट व्हाट यू हैव नॉट, लेकिन ऐसा बहाना करने की कोशिश मत करना कि तुम बीमार नहीं हो फिर भी तुम बीमार अपने आप को दिखाओ, ऐसा मत करना। नोट दैट यू हैव डिसीव एनीवन, इसलिए नहीं कि तुम किसी दूसरे को धोखा देने की कोशिश मत करना। यूरी एडेड, यू आर द वर्ल्ड्स रोस्ट लायर, फिर यूरी कहता है कि तुम दुनिया के, यूरी जो उसका फ्रेंड है अल्बर्ट को कहता है कि तुम दुनिया के सबसे ज्यादा झूठे व्यक्ति हो। अल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वॉन्डरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर, अल्बर्ट अगली जो सुबह है इसको, अगली जो अगला दिन है उसको पूरे दिन ये सोचते हुए निकाल देता है कि वो डॉक्टर को क्या कहेगा। When the time arrived for the appointment, जब अपॉइंटमेंट का टाइम आता है, he had worried over it so much that he really was quite nervous, वो इतना ज़्यादा वरिड हो जाता है, इतना ज़्यादा चिंतित हो जाता है कि वास्तव में उसका जो नर्वस सिस्टम है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। यानी जो उसकी सेल्स हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, बॉडी की जो सेल्स हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब एक तरीके से चक्कर आना, फेंट होना, बेहोश होना, इस तरीके से स्कूल का नाम लेते ही वास्तव में उसे हो जाता है रियल में। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल मिस्टर वेल, ही बिगन। अल्बर्ट डॉक्टर से मिलता है, अपॉइंटमेंट लेता है, मिलता है, टाइम आता है, फिर वो कहता है डॉक्टर से, मिस डॉक्टर वेल, मैं वास्तव में मैं नहीं जानता कि मेरी जो प्रॉब्लम है उसको मैं कैसे डिस्क्राइब करूं, कैसे बताऊं। डोंट ट्राई सेड द यंग डॉक्टर विद ए फ्रेंडली स्माइल, जो डॉक्टर था वो अपनी फ्रेंडली स्माइल अपने फेस पर लिए हुए कहता है कि डोंट ट्राई, कोशिश मत करो। यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी ए हिस्ट्री ऑफ द केस, यूरी जो है तुम्हारा फ्रेंड उसने मुझे पहले से ही सारी बात बता दी है। ओ व्हाट डिड ही से,
अल्बर्ट आइंस्टीन डॉक्टर से कहता है, अरे क्या कहा उसने आपसे, ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हार्ड ए नर्वस ब्रेकडाउन। उसने मुझे यही कहा कि सिर्फ तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे थिंकिंग में ये है कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो चुका है, एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल। और तुम्हें ये कहना है कि मुझे ये कहना है कि उन्होंने कहा कि तुम जो है स्कूल जाना नहीं चाहते हो। ये बात डॉक्टर ने, यूरी ने डॉक्टर को बताई, डॉक्टर ने आइंस्टीन को बताई। ओ डियर, अरे प्यारे, अल्बर्ट्स फेस फेल, अल्बर्ट का चेहरा बिल्कुल लटक जाता है, गिर जाता है। ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट, उसे ये सारी चीजें आपको नहीं बतानी चाहिए थी। वाई नॉट, क्यों नहीं? ही इज नॉट ए ट्रू देन, क्या इसमें सच्चाई नहीं है? यस दैट इज द ट्रबल, बस यही तो दिक्कत है, यही तो परेशानी है। नाउ यू विल से देर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, अब तुम्हें ये कहना चाहिए कि मैं, मतलब मेरा नर्वस सिस्टम, मैं बीमार नहीं हूँ या मेरा नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन नहीं है, नहीं गिर रहा है। एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, तुम मुझे कहोगे कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें अपना स्कूल डिप्लोमा पूरा करना चाहिए। डोंट बी श्योर टू श्योर ऑफ दैट सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा इतना ही ज़्यादा श्योर मत हो अपने आप के बारे में। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सच्चाई ये है, आई एम प्रिटी श्योर, मैं पूरी तरह ये श्योर हूँ इस बात में, यू आर इन ए नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल, कि तुम स्कूल को लेकर नर्वस हो काफ़ी, तुम्हारा जो तबीयत खराब हो रही है या तुम्हारे सेल्स जो है डाउन होते जा रहे हैं, इसका सीधा सा रीज़न ये है कि तुम स्कूल के बारे में सोचकर ऐसा तुम्हारे साथ होता है। बट आई हैव नॉट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट सेल अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा वाइड आइड, अल्बर्ट जो है वो अपनी आईज को इस तरह वाइड करते हुए कहता है डॉक्टर को कि बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में, आपके इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। हाउ कैन यू नो दैट, तुम ये सब बात कैसे जानते हो? अल्बर्ट क्या है, पहले तो बहाना करता है कि मेरा नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन होता जा रहा है, मैं झूठा सर्टिफिकेट बनवाऊंगा कि मुझे स्कूल ये जो वर्ड है ये सुनते ही हेजिटेट होता है, इस वजह से ये मेरी हालत हो रही है, लेकिन वास्तव में उसका नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता है। बट because you won't have come to see me about this if you had not been pretty close to a nervous breakdown, that is why, क्योंकि यदि तुम मुझे नहीं देखते, इस बारे में मुझे नहीं बताते, तो शायद तो तुम मेरा ये जो नर्वस ब्रेकडाउन है इसको बड़े गौर से नहीं देख पाते, और इसी वजह से, क्योंकि नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिंस्कली, डॉक्टर है वो बिल्कुल से हरिडली या फ्यूर्ती से कहता है, इफ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, यदि मैं तुम्हें ये सर्टिफाइड कर दूं, प्रमाणित कर दूं कि तुम नर्वस ब्रेकडाउन की हालत में हो, एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर ए वाइल, और थोड़े समय के लिए तुम्हें स्कूल से दूर रहना चाहिए, व्हाट विल यू डू, तो तुम क्या करोगे? डॉक्टर अल्बर्ट से पूछता है। आई शैल गो टू इटली सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा मैं इटली चला जाऊंगा, टू मिलन, मिलन नामक जगह पे जाऊंगा, वेयर माई पेरेंट्स आर, जहाँ मेरे पेरेंट्स हैं। एंड व्हाट विल यू डू देयर, मिलन में तुम क्या करोगे? आई शैल ट्राई टू गेट इन टू ए इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, मैं किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में चला जाऊंगा। हाउ कैन यू, फिर तुम्हारा क्या? विदाउट ए डिप्लोमा, डिप्लोमा के बिना। आई शैल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क, मैं अपने मैथमेटिक्स टीचर से पूछूंगा कि मुझे आगे कौन सा वर्क करना चाहिए। एंड परहैप्स दैट विल बी एनफ, और शायद ये बात एनफ होगी, पर्याप्त होगी। ही एडेड वेन डॉक्टर वेल लुक डाउटफुल, फिर वो बोलना चालू रखता है और फिर डॉक्टर जो एस वेल हैं उन्हें थोड़ा डाउट होने लगता है। वेल इट इज़ अप टू यू, ही सेड, वह कहता है यह तो बहुत ऊपर की बात हुई, बहुत आगे की बात हो गई। आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, बट आई सी कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ एंड एनी वन एल्स मच गुड बाई स्टेइंग हियर। अब वो कहता है कि यदि किसी और की बात मानकर, मैं ना मानूं तुम्हारी बात सुनकर, यदि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती ये कह दूं कि तुम यहाँ रुके रहो, स्कूल डिप्लोमा पूरा करो, तो शायद ये इसमें तुम्हारा भला नहीं होगा। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, यानी बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मुझे ये बात कही है कि मुझे स्कूल से दूर रहना चाहिए। वुड 6 months बी ऑल राइट, कम से कम 6 महीने, यानी 6 months तुम्हें स्कूल से दूर रहना चाहिए। दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, यानी ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी दयालुता भरी बात होगी, जेनरस होगा, अगर तुम ऐसा कह दोगे, ऐसा सर्टिफिकेट दे दोगे कि मुझे 6 महीने दूर रहना चाहिए स्कूल से, तो ये तुम्हारी काइंडनेस होगी मेरे प्रति।
इट इज़ नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग ए स्टूडेंट माई सेल्फ। मैं ऐसा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, अपने आप में एक स्टूडेंट हूँ, ये बात जानकर मैं, इट इज़ नथिंग, ये कोई मैटर वाली बात नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने तुमने ऐसा कर दिया, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा नहीं है। सो आई नो हाउ यू फील, इसीलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें कैसा लगेगा। हियर यू आर, यहाँ तुम हो। डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक। डॉक्टर जो मिस्टर एंसवेल है, वो अल्बर्ट आइंस्टीन को नर्वस ब्रेकडाउन का मेडिकल सर्टिफिकेट दे देते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। हाउ मच, कितना अच्छा लगता है उसे, कितने टाइम के लिए, 6 मंथ्स के लिए। नथिंग इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू ए मील। और ये कुछ नहीं, यदि तुम्हें कुछ लगे कि तुम खर्च करना चाहते हो तो यूरी को मतलब मील यानी रात्रि के भोजन पर, यानी रात के समय जो खाना खाया जाता है उस पर इनवाइट कर लेना। ही इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, यूरी मेरा अच्छा दोस्त है, वो डॉक्टर कहता है आइंस्टीन से। एंड योर्स टू, और तुम्हारा भी, आई थिंक, मैं सोचता हूँ। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर, अल्बर्ट के पास मनी नहीं थी खर्च करने के लिए, बट ही प्रिटेंड ही हैड, लेकिन उसने बहाना किया जैसे उसके पॉकेट में बहुत सी मनी है। एंड टुक यूरी आउट टू सफ़र, और यूरी को वो सफ़र के लिए, दोपहर के भोजन के लिए, खाने के लिए बाहर लेकर जाएगा। इस तरह वो दिखाता अपने आप को। इज नॉट इट वंडरफुल, ही सैड आफ्टर शोविंग यूरी द सर्टिफिकेट। अब देखिए वो काफ़ी आश्चर्यचकित होता है अल्बर्ट को ये दिखाते हुए कि, सॉरी, यूरी को वो सर्टिफिकेट दिखाते हुए जो कि उसे डॉक्टर ने दिया था। यस इट इज़ फाइन, हाँ ये बहुत अच्छी बात है। यूरी एग्रीड, यूरी एग्री हो जाता है। 6 मंथ इज ए गुड पीरियड, 6 मंथ का टाइम तो एक बहुत अच्छा टाइम होता है। दिस वे यू वॉन्ट एक्चुअली बी लिविंग द स्कूल, सो if the roast comes to the roast you will be able to come back and carry on for your school diploma। यानी 6 महीने का टाइम ज़्यादा समय, लंबा समय नहीं होता है। 6 महीने तुम रेस्ट करके आ सकते हो, अपना टाइम स्पेंड करके आ सकते हो, और उसके बाद आकर तुम वापस यहाँ आ जाना और उसके बाद में अपना स्कूल डिप्लोमा भी पूरा कर लेना। आई शैल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, अल्बर्ट एज्योर्ड हिम। अल्बर्ट जो है विश्वास दिलाता है कि मैं उस जगह पे कभी गया नहीं हूँ। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो, यानी कल मैं स्कूल जाऊँगा और जो हेड टीचर है, हेड टीचर यानी जो प्रिंसिपल है, उसको जो है ये सर्टिफिकेट दे दूंगा। एंड कैरी, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, और इसी के साथ स्कूल से मेरी 6 महीने की छुट्टी हो जाएगी, ऐसा अल्बर्ट आइंस्टीन सोच रहा है। डोंट फॉरगेट टू गेट एस रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम। रिमाइंड, यूरी जो है उसे याद दिलाता है कि मत भूलो कि तुम्हारा जो मैथमेटिक्स टीचर है, पहले उससे तुम बात करना कि वो तुम्हें क्या कहता है। मिस्टर कोच विलिंग गैव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। मिस्टर कोच कौन है? कोच है उनके मैथमेटिक्स के टीचर, जो कि इच्छा से, अपनी विलिंग से अल्बर्ट को बताते हैं उसके रेफरेंस के बारे में कि तुम्हें बाद में क्या करना है, वो सब कुछ। इफ़ आई से आई कैन नॉट टीच यू एनी मोर, यदि मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ाना चाहता, एंड प्रॉबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, विल दैट बी ऑल राइट, और जल्दी ही तुम मुझे पढ़ाने वाले हो, क्या ये सही नहीं है? ही आस्क, वह पूछता है। दैट इज सेइंग टू मच सर, सैड अल्बर्ट। अल्बर्ट कहता है हाँ श्रीमान, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इट इज़ नॉट द ट्रूथ, ये बात बिल्कुल सच नहीं है, बट ऑल राइट, लेकिन ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आई शैल पुट इट मोर सीरियसली, मैंने इसे बिल्कुल सीरियस लिया है, more seriously. It was still a glowing reference, and Mr. Coach made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institution for the study of higher mathematics। और इनका मैथ टीचर जो है, मास्टर जो कोच हैं, मिस्टर जो कोच हैं, वो एक मतलब इशारा करते हैं कि अल्बर्ट जो है जल्दी ही तैयार हो जाएगा एक कॉलेज या बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, पढ़ाने के लिए, एज ए हायर मैथमेटिशियन। आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस। अब मैथमेटिक्स का टीचर उससे कहता है अल्बर्ट से, मैं काफ़ी दुखी हूँ कि तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। ऑल दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सैड। टीचर कहता है, मैथ टीचर
मेरे क्लास में तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। इट इज़ ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। ये केवल मैथ्स की ही क्लास है जिसमें कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सैड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा, बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर? लेकिन सर आपने कैसे ये बात जान ली कि मैं स्कूल को छोड़कर जा रहा हूँ? सर यू वॉन्ट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज। तुम्हें ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं थी, अदरवाइज ये रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं थी। आई थॉट यू शुड वंडर। मैं जानता था कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे जानकर। दैट इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन। आइंस्टीन यानी इसमें वंडर यानी आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। आइंस्टीन, आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू नो योर सेल्फ। यानी मैं जानता हूँ पहले से कि तुम इस स्कूल से जाने वाले हो, ये बात मैं जानता हूँ अपने आप ही। अल्बर्ट वॉज पजल्ड। अल्बर्ट कंफ्यूज हो जाता है, पजल्ड हो जाता है। व्हाट डिड द टीचर मीन? टीचर के कहने का, मैथ्स टीचर के कहने का क्या मतलब था? ही सून फाउंड आउट। उसे जल्दी ही पता चलता है। बिफोर ही हैड ए चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर। यानी वो कुछ बोलता समझता उससे पहले ही स्कूल का जो हेडमास्टर था वो उसे अपने कैबिन में बुला लेता है इंटरव्यू के लिए। ही वॉज समन्ड टू द हेड्स रूम। प्रिंसिपल के रूम में, हेडमास्टर के रूम में अल्बर्ट को बुलाया जाता है। वेल अच्छा, इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट। अल्बर्ट सोचता है, अरे ये जो प्रिंसिपल है वो मुझे 1 या 2 घंटे भी, मतलब मुझे इस स्कूल में नहीं रखना चाहता है, यानी मुझे निकालने की लगी हुई है इसे। तो क्या वो 1 या 2 घंटे भी वो मुझे नहीं रख बर्दाश्त नहीं कर सकता है? यानी इतना वेट भी, 1 या 2 घंटे का वेट भी उनसे नहीं हो रहा है कि उन्होंने मुझे बुला लिया है। सॉरी। ही हार्डली बदर्ड टू वंडर वाई ही हैड बीन सेंट फॉर। वो मतलब वो परेशान हो जाता है, बदर्ड हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है कि क्यों टीचर ने मुझे बुलाया है, प्रिंसिपल ने मुझे क्यों बुलाया ऑफिस में। बट वैग्युअली, स्पष्ट रूप से स्पोज्ड, वो सोचता है ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस। जो मैंने लेजीनेस है मुझ में उसकी वजह से, और मैंने जो बुरे काम किए हैं उसकी वजह से शायद मुझे पनिश किया जाएगा, इसीलिए मुझे ऑफिस में बुलाया जा रहा है। वेल अच्छा, ही हैड फिनिश्ड योर विद पनिशमेंट। चलो मैं आज लास्ट पनिशमेंट है जो कि मुझे मिलना है, उसके बाद कोई पनिशमेंट मुझे नहीं मिलेगा, ऐसा वो सोचता है। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड। अब वो अल्बर्ट जो है ऑफिस में एंटर हो जाता है और वहाँ जो प्रिंसिपल होता है वो उससे पूछता है, कहता है मैं तुम्हें पनिशमेंट देने नहीं जा रहा हूँ। टू अल्बर्ट सरप्राइज, अल्बर्ट जो है वो सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित होता है, स्टंड होता है। योर वर्क इज टेरिबल। फिर प्रिंसिपल जो है वो उससे कहता है तुम्हारा जो काम है वो काफ़ी भयानक है, डरावना है, डेंजरस है। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर आइंस्टीन। आइंस्टीन, मैं तुम्हें ज़्यादा लंबे समय तक स्कूल में नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ। और प्रिंसिपल उससे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम इस स्कूल को अब छोड़कर चले जाओ। लिव स्कूल नाउ, अभी स्कूल छोड़कर चले जाओ। रिपीटेड अल्बर्ट डेज्ड। रिपीटेड अल्बर्ट जो है वो रिपीट करता है डेज्ड। डेज्ड यानी थोड़ा मतलब सरप्राइज्ड होते हुए और मतलब प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए। दैट इज व्हाट आई सेड। यानी यही बात है जो आपको मुझे बतानी थी। यू मीन, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट कहता है तुम्हारा मतलब, आई एम टू बी एक्सपेल्ड, यानी मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है, ये मतलब है। यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश आइंस्टीन। द हेड टीचर वॉज नॉट मिनिसिंग वर्ड्स। हेडमास्टर के जो या प्रिंसिपल के जो वर्ड्स थे वो ये कह रहे थे कि आइंस्टीन, यदि तुम ऐसा, तुम्हारी विश है तो तुम ऐसा मान लो कि तुम्हें स्कूल से निकाला जा रहा है। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो टू योर ओन अकॉर्ड। यानी जो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि ये सब कुछ जो तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम स्कूल से निकाला जा रहा है, इसके लिए तुम खुद ही रेस्पॉन्सिबल हो। एंड देन द क्वेश्चंस वोंट अराइज। अब कोई क्वेश्चन मत पूछना। बट आइंस्टीन सेड, लेकिन आइंस्टीन ने कहा लेकिन व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, लेकिन मैंने क्या क्राइम किया है जो मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर्स टू टीच। तुम्हारी उपस्थिति जो क्लासरूम में होती है उस वजह से तुम जो है टीचर का क्लास में पढ़ाना इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न, और दूसरे जो पीपल्स होते हैं उनका पढ़ना। यू रिफ्यूज टू लर्न, तुम लर्न करने के लिए रिफ्यूज करते हो। यू आर इन कंस्टेंट रेबेलियन, तुम लगातार कंटिन्यूसली यानी एक विरोधी बने हुए हो, विद्रोही बने हुए हो, रेबेलियन बने हुए हो। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर,
जब तुम क्लास में होते हो तो कोई भी सीरियस वर्क नहीं किया जा सकता है। अल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग ए होल इन हिज पॉकेट। और अल्बर्ट ने जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया था वो एक मतलब जले हुए कागज की तरह, कागज का टुकड़ा उसे लगता है जो कि उसके पॉकेट में जल रहा था। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे ही सेड, वह कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ स्कूल को छोड़कर। देन ही वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टीन द हेड टीचर सेड, जो प्रिंसिपल है वो कहता है आइंस्टीन ठीक है तुम जाओ, कम से कम इस बात पर तो तुम एग्री हो गए कि तुम जा रहे हो। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए अल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू टेल द मैन वॉट ही थॉट ऑफ हिम एंड हॉबिस। एक मोमेंट के लिए तो अल्बर्ट की ये इच्छा होती है कि मैं उस प्रिंसिपल को बताऊं कि क्या वो उसके बारे में और उसके स्कूल के बारे में सोचता है। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, फिर वो रुक जाता है। विदाउट अनदर वर्ड, बिना कोई दूसरा शब्द कहे, होल्डिंग हिज हेड हाई, अपना सर ऊपर करके, एंड ही स्टॉक्ड आउट। स्टॉक्ड आउट यानी वो घमंड के साथ बाहर निकल जाता है स्कूल से। शट द डोर आफ्टर यू शाउटेड द हेड, जो प्रिंसिपल है वो चिल्लाता है पीछे से कि दरवाजा बंद करो, अगर जा रहे हो तो दरवाजा बंद करके जाओ। अल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, अल्बर्ट उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं देता। ही वॉकड स्ट्रेट ऑन, वह सीधा चलता है आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल से बाहर की तरफ। वेयर ही हैड स्पेंड 5 मिजरेबल ईयर्स, जहाँ के उसने अपनी लाइफ के 5 साल गुजारे थे। विदाउट टर्निंग हिज हेड, अपना सर ऊपर किए बिना ही, टू गिव इट ए लास्ट लुक, अंतिम बार उसे देखे बिना ही कुडंट थिंक ऑफ एनी वन ही वॉन्टेड टू से गुड बाय टू। वह किसी भी उसकी इच्छा नहीं होती किसी की भी पर्सन को वो गुड बाय कहे, वो सीधा वहाँ से निकल जाता है। इंडिड, वास्तव में यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली मैन इन म्यूनिक, उस म्यूनिक नामक जगह में यूरी जो उसका फ्रेंड था वही एकमात्र ऐसा पर्सन था। ही फेल्ट लाइक, जिसके बारे में कि वो फील करता है, सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन, यानी उस टाउन को छोड़ने से पहले शायद उसे याद आएगी। अल्बर्ट यूरी को देखना चाहता था और किसी और को नहीं। ही हैड कम टू हैट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल, यानी बाकी सभी चीज़ों से वो उतनी ही हेट करता था जितनी कि वो स्कूल से करता था। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा जो थी वो बर्लिन में लौट चुकी थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और एल्सा के अलावा उसका कोई रियल फ्रेंड नहीं था। गुड बाय एंड गुड लक सैड यूरी व्हेन ही लेफ्ट, जब आइंस्टीन जाता है तो जो यूरी उसका फ्रेंड है वो उससे गुड बाय और गुड लक कहता है। यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री, तुम एक यूरी उसे कहता है मैं सोचता हूँ कि तुम एक वंडरफुल कंट्री में जा रहे हो। आई होप यू विल बी द हैप्पियर देयर, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि तुम वहाँ खुश रहोगे। इस तरह जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वो स्कूल से निकल जाता है, और जो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट था वो एक मतलब जले हुए पेपर की तरह उसे अपने पॉकेट में नजर आता है। तो इस तरह ये कहानी थी अल्बर्ट आइंस्टीन की जो उन्होंने स्कूल में स्पेंड करी थी, और किस तरह मैथ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप you will understand very well. Thank you very much.